गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए ऑर्गेनिक की पहली यूनिट को खत्म कर लिया था। उसके बाद आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट, कार्बनिक रसायन की दूसरी यूनिट एल्कोहल एवं फिनोल को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और उसमें एल्कोहल और फिनोल में से पहला जो पार्ट है एल्कोहल, आज हम एल्कोहल को शुरुआत करेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू एल्कोहल से संबंधित वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए एल्कोहल, एल्कोहल होता है, किसे हम एल्कोहल कहें? तो देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन, एक शब्द मैंने बोला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले उसको समझिए। जब मैं पहले एल्कोहल के बारे में एक बार बता देता हूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर OH समूह जोड़ दिया जाए तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये RH हाइड्रोकार्बन है। इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और OH समूह जोड़ दिया जाए तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाएगा। तो ये है एल्कोहल। और ये है हाइड्रोकार्बन। अब दिमाग में सवाल उठ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन में दो शब्द हैं, एक है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम OH समूह द्वारा विस्थापित कर दें, उसके द्वारा बदल दें, OH समूह लगा दें तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। हाइड्रोकार्बन की 3 सीरीज होती है सामान्यतः, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो किसी में से भी, वो सारे हाइड्रोकार्बन ही, उनमें से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से अगर H को OH से रिप्लेस कर दें तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। चलिए, ये तो बात है एल्कोहल। अब एल्कोहल होता क्या है वो तो हमने पढ़ लिया है कि जिनमें क्रियात्मक समूह OH क्रियात्मक समूह होता है। अब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल कितने प्रकार के। तो वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। तो पहला जो आधार है वर्गीकरण का वो है OH समूह की OH समूह की संख्या के आधार पर, कि OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं उनकी हम बात करेंगे।
OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब है? OH समूह जो होता है इसको हम प्रतिस्थापी के रूप में जब काम में लेते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हाइड्रिक शब्द जो है वो OH समूह की संख्या के आधार पर है। मोनोहाइड्रिक का मतलब हुआ ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह विद्यमान होता है, उन सभी अल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पूरे यौगिक में OH समूह की संख्या 1 है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसमें भी एक ही OH समूह, इसलिए ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। इसमें भी OH समूह की संख्या 1 ही है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 1 होती है उनको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है उनको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें देखिए इस यौगिक में 2 OH समूह है, तो ये 2 OH समूह होने के कारण ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसमें भी 2 OH समूह, तो ये भी क्या कहलाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल। ये है अगला ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह विद्यमान होते हैं। 3 OH समूह वाले अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है ग्लिसरॉल, जिसमें 3 कार्बन परमाणु और 3 OH समूह, 3 OH समूह के कारण इसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, 3 से ज्यादा जैसे ही होंगे हम उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ही कहेंगे। ये है सार्बिटोल। ये क्या है? सार्बिटोल। इसमें 6 OH समूह है, ये हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है और 3 से ज्यादा OH होते ही हम उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में वर्गीकृत करते हैं। तो ये सार्बिटोल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल। तो हमने अल्कोहल क्या होते हैं वो पढ़ लिया, और अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ते हुए हमें पहला आधार पढ़ा है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के अल्कोहल होते हैं और वो किस तरह से उनको देखते हैं वो हमने बता दिया विधेय। चलिए अब हम इसका वर्गीकरण जो है वो दूसरे आधार पर पढ़ेंगे। पहला आधार ये था OH समूह की संख्या क्या था। हमने ये कहा कि OH अल्कोहल ROH को कहते हैं। यहां पर R हाइड्रोकार्बन पाया है और OH क्रियात्मक समूह है। तो ये R जो है इसकी प्रकृति के आधार पर, यानी R क्या है? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर हम अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा अल्कोहलों का वर्गीकरण हमने पहला आधार OH समूह की संख्या के आधार पर पढ़ी। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, कि इसकी प्रकृति कैसी है, उस आधार पर अल्कोहल को किस हिसाब से बांटा गया है। तो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है
तीन भागों में बांटा गया। पहला है एल्केनोन, दूसरा है एल्काइनोन और तीसरा है दूसरा है एल्कीनोन और तीसरा है एल्काइनोन। रिपीट कर देता हूं, पहला है एल्केनोन, दूसरा है एल्कीनोन और तीसरा एल्काइनोन। अब ये होते क्या है वो देखिए। अगर ये R जो है हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट लिया है, अगर ये एल्केन है, क्या है, अगर एल्केन है तो कहलाएगा एल्केनोन, अगर ये एल्कीन है तो कहलाएगा एल्कीनोन, और अगर ये एल्काइन पार्ट है तो कहलाएगा एल्काइनोन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच में सभी एकल बंध हो तो हम उसे एल्केनोन कहेंगे। अगर किसी भी एल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी कोई द्विबंध प्रेजेंट है, यानी ऐसा असंतृप्त समूह है जिसमें द्विबंध हो, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, तो वो एल्कोहल एल्कीनोल कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई भी एल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो एल्काइनोल कहलाएगा। ये तीन कैटेगरीज हमने बनाई है। इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे। देखिए इन दोनों में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एकल बंध है, तो ये दोनों ही, ये हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है ये संतृप्त है, तो ये एल्कोहल एल्केनोल कहलाएगा। ठीक है, एल्कीन से बनने वाले और एल्केनोल, एल्कीन से बनने वाले और एल्कीनोल कहलाएंगे। एलिल एल्कोहल है, एलिल एल्कोहल है। एलिल एल्कोहल जो है इसमें देखिए ये हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है इसमें एक द्विबंध प्रेजेंट है, एक हो या ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो एक द्विबंध प्रेजेंट है, एक द्विबंध प्रेजेंट होते ही ये जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट असंतृप्त हो गया, यानी एल्कीन का पार्ट होगा, और इसलिए इसको एल्कीनोल कहेंगे। अगला देखिए, ये देखिए आप तीन कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते ही ये जो है क्या कहलाएगा, एल्काइनोल। यानी कि ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट असंतृप्त है, और असंतृप्तता किस वजह से, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। जब हाइड्रोकार्बन पार्ट में असंतृप्तता होती है वो त्रिबंध के कारण होती है, तो हम उसको एल्काइन कहते हैं, और एल्काइन से बना हुआ एल्कोहल एल्काइनोल कहलाएगा। एल्काइन से बना हुआ एल्कोहल क्या कहलाएगा, एल्काइनोल कहलाएगा। तो ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है एल्कोहलों का। किसके आधार पर है ये एल्केन समूह की प्रकृति के आधार पर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा वर्गीकरण जो है, तीसरा वर्गीकरण का जो आधार है वो ये है कि OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। देखिए OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा है तृतीयक एल्कोहल। अगर OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम उसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, और अगर OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम उसको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं।
ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जिस प्रकार के कार्बन पर जुड़ा रहेगा हमें उस अल्कोहल को उसी प्रकार के अल्कोहल कहेंगे। लेकिन हमें ये और जानना जरूरी है कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है और तृतीय कार्बन क्या होता है। अगर ये हमें पता लग जाए तो हम अल्कोहल को भी उस ही कैटेगरी में कैटेगराइज वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, अब ध्यान से देखो, ये कोई भी कार्बन है, अगर ये कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी दो अलग हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, उसे अपन को मैटर नहीं भाई, एक तरफ तो OH से जुड़ा है, ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम उसको प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये देखिए, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन कह देते हैं। और देखिए, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहा हो उसे हम तृतीय कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, CH2OH भाई एक कार्बन से जुड़ेगा तो उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक ही आएंगे, तभी तो केवल एक ही कार्बन से तभी जुड़ सकता है। तो अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 उस पे हाइड्रोजन रहेंगे और OH चूंकि उस पर जुड़ा हुआ है इसलिए हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो ये समूह क्या हो गया, CH2OH। क्या हो गया, CH2OH। यानी प्राथमिक अल्कोहलों में CH2OH समूह प्रेजेंट है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, देखिए, अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो द्वितीय कार्बन कहलाता है। तो द्वितीय कार्बन में देखिए आप, कॉमन ग्रुप क्या हो गया, ये तो कार्बन आ गया, तो CHOH। तो CHOH अगर ये समूह होता है तो वो द्वितीय अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि द्वितीय कार्बन है और उस पर OH जुड़ा हुआ है तो द्वितीय अल्कोहल कहलाएगा। और अगर तीनों ही कार्बन जुड़े हुए हो, इस कार्बन पर तीनों ही कार्बन हो, तो देखिए स्थिति ये हो जाएगी, यानी इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो COH, 3 अलग अलग कार्बन इसमें जुड़े हुए होंगे, तो COH ग्रुप जिसमें होगा वो तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम एग्जांपलों की बात करते हैं। देखिए, तो इस समूह वाले, अब यहां पर मैंने CH3 जोड़ दिया, ये देखिए, ये प्राथमिक अल्कोहल, यानी कि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल हो गए। देखिए, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। चलिए द्वितीय अल्कोहल की बात करें, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल द्वितीय अल्कोहल कहलाएगा। तो द्वितीय अल्कोहल हो गया। ये भी द्वितीय अल्कोहल होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीय अल्कोहल होगा। चलिए ये तृतीय अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीय अल्कोहल हो गया। तो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल। जहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए कि CH2OH इस ग्रुप वाले अल्कोहल जो होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, इस ग्रुप वाले, और CHOH ये वाले द्वितीय अल्कोहल हो गए, और C ये तृतीय अल्कोहल हो गए। तो ये देखिए, अगर मैं H जोड़ दूं इस पे, CH2OH पे H जोड़ दूं, तो ये ग्रुप तो उसमें है, तो ये भी प्राथमिक अल्कोहल ही होगा, जिसको हम और करके हम CH3OH लिख देते हैं। तो CH3OH मेथेनॉल जो है वो भी प्राथमिक अल्कोहल ही है। अभी आप लोग कहोगे कि सर ये जो है वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए 1 डिग्री नहीं है। मैंने कहा कि ये ग्रुप वाला भी जो है वो प्राथमिक अल्कोहल ही कहला रहा है, तो ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो ये मेथेनॉल भी प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल ही है। तो
समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर हमने अल्कोहलों को वर्गीकृत किया है और वो 3 प्रकार की हमने बता दी। इसी के साथ अल्कोहल का वर्गीकरण खत्म हो गया। तो अल्कोहल के वर्गीकरण से आगे जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।